हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र सर यूजीएस इंग्लिश हटके में आप सबों का स्वागत करता हूं। यहां पर इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ाया ही जा रहा था। अब यहां पर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट जितने भी पेपर हैं सारा का बढ़िया से प्रिपरेशन कराया जाएगा और एक एक चीज बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपके ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी का सिलेबस दे चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, इतिहास में पढ़ना क्या है। लेकिन इतिहास को जानेंगे कि इतिहास है क्या। इतना दिन से इतिहास हिस्ट्री सुनते आ रहे हैं और लोग इसको हल्के में ले लेता है। हल्के में नहीं लेना है। यह देखिएगा, तीन तो मालिके होता है पूरे भारत में, पीएम सीएम और डीएम। और डीएम बनने के लिए आपको यह सब पढ़ना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास कहते किसे है, इतिहास होता क्या है। हम कंक्लूजन आपको एक शब्द में देंगे। यहां पर देखिएगा, बताया जा रहा है कि इतिहास जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब से सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है तब से अभी तक जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी काम हुई है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी बातें हुई है, जितने भी युद्ध हुआ है, जितना भी घटनाएं घटी हैं, वो सबको तो हम इतिहास कहते हैं। उसी को तो हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों के मिलने से बना है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों के मिलने से बना है। देखिएगा, यही वह 3 शब्द है, एक इतिहास। अब अगर इसको हम बात करें तो सिंपल सा लॉजिक देखिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं इति धन है आ है तहास हम कर सकते हैं। इति धन हास, सिंपल सा बात आप याद रखिएगा, सिंपल लॉजिक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इति माने बीती, हास माने कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। दैट्स इट, बात खत्म। यानी जो कहानी बीत गई है, जो बातें बीत गई है, जो घटनाएं बीत गई है, जो हो चुका है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो आप लोग सिंपल सा याद रखिएगा, इति माने बीती यानी जो बीत गया, हास माने कहानी, बीती हुई कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगर हम बात करें कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है, तो देखिएगा यहां पर इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे देखते हैं, हम इतिहास के बारे में बहुत अच्छा से लंबा चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया से डीपली बढ़िया से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास का पहला भाग है प्रागैतिहासिक इतिहास काल, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे, उस समय लिखा नहीं गया था, इसका कोई स्रोत लिखा हुआ लिखित कोई चीज नहीं मिला है। तो फिर हम लोग इसको जानते कैसे हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर था। यानी पुरातात्विक जो तत्व थे उस पर यह निर्भर था, उसके अनुसार हम लोग जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या होता था, क्या नहीं होता था। और इसका समय माना जाता है, इसका समय माना जाता है प्रारंभ से लेकर के 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी इसका काल, इसका समय 2500 ईसा प्रारंभ से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इतिहास का दूसरा पार्ट क्या है, देखिएगा यहाँ पर आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल यानी इसमें भी लिखने का कोई लिखित नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, इसका लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं था, इसमें भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं था। तो फिर पता कैसे चला, तो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर था। पुरातात्विक यानी पुराने तत्वों, यानी पुराने चीजों, पुराने वस्तुओं के आधार पर हम लोग जानते थे कि पहले यहाँ पर कभी ना कभी कुछ हुआ था। और इसका काल और इसका समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और तीसरा देखिएगा ऐतिहासिक काल माना जाता है। ऐतिहासिक काल, हम पूरे इतिहास की बात करते हैं तो तीसरा पार्ट है इसका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध थे, उसमें नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, लिखित जो स्रोत था वह उपलब्ध
था। और इसका जो समय है यह माना जाता है 600 ईसा पूर्व से अब तक, यानी 600 ईसा पूर्व से अब तक का जो समय है उसे हम ऐतिहासिक काल मानते हैं। यह इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए ना देखते हैं क्या है भारतीय इतिहास में, यानी भारतीय इतिहास कहा क्या जाता है। भारतीय इतिहास में यहां पर देखिएगा 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक भारत के मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन को भारतीय इतिहास के तहत पढ़ते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी तक के जितना भारत के मानव सभ्यता के क्रमिक जो विकास थे वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं। अगर हम इतिहास के पिता की बात करें तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास के पिता देखिएगा मेगास्थनीज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है, सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। 12th तो दूर की बात है कि भारतीय इतिहास के पिता कौन है, तो मेगास्थनीज है। पूछ देगा इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप बता दीजिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है। वह भारतीय इतिहास के 3 भाग कौन कौन है, आइएगा पहले देखते हैं प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत का समय कब से कब तक माना जाता है, तो मध्यकालीन भारत का समय माना जाता है 647 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत। यानी आधुनिक भारत जो था, मॉडर्न इंडिया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका समय माना जाता है 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। यह हुआ इतिहास के बारे में पूरा तरह से, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास में क्या जानना है, इतिहास क्या होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि 12th क्लास में क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है, कितना किताब है, क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यानी 12th क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यह रहा आपके सामने 12th क्लास का सिलेबस, और इसमें थोड़ा सा और डीपली चर्चा किया जाएगा। बिंदास होकर के देखिए। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए या कोई भी नोट्स आपको चाहिए, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए। आप जाइए या तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जा करके यूजेएस इंग्लिश हट के सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा बढ़िया से। आप फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं और आपको पूरा 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने चाहते हैं वह इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। 200 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश का सभी बच्चों के लिए बढ़िया से दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर 12th क्लास का सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले हम इतिहास, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा 12th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा डीपली चलना पड़ता है। तो आइए ना, पूरा एनसीईआरटी आधारित होगा। यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फटाक से बोल दीजिएगा हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इतिहास फिर है क्या, इतिहास कहते किसे हैं, तो देखिएगा यह इतिहास यहाँ पर और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यह खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ लोड कीजिए, जाइए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए। मैं वही बात आएगा, कहीं से भी नाच के आइएगा,
कहीं से भी घूम के आइएगा, नाच के वहीं पर आएगा कि इतिहास, इति माने बीती, हास माने कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। बस यहीं कहीं से नाच के आइएगा तो यही बात आएगा। देखिए ना यहाँ पर, इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, इतिहास उसी को कहते हैं जो बीत चुका है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हेरोडेटस को इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाया था। अब आइए हम देखते हैं, यानी 12th क्लास में 3 यूनिट में हमें पढ़ना है। पहला यूनिट में आपका जो है ना प्राचीन इतिहास देखना है, दूसरा यूनिट है जो मध्यकालीन इतिहास है, और तीसरा यूनिट जो है वह आधुनिक इतिहास है। तो पहला यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डीपली से देखते जाएंगे। पहला यूनिट का पहला चैप्टर है आपका, पहला यूनिट क्या रहा आपका, पहला चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। यानी कब किया, तो 1921 में किया। हड़प्पा सभ्यता को ही शहरी सभ्यता कहते हैं, इसी को ही हम लोग नगरी सभ्यता कहते हैं, इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहलाता है। यह वन शॉट में मैं पूरा वीडियो बताते जा रहा हूं, और अगर पूरा डीपली पढ़ना है चैप्टर बाय लाइन, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो 12th के एनसीईआरटी का एक एक निचोड़ हम देंगे। यही पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में। यानी वहां पर नदी के लोग जो सिंधु नदी घाटी के किनारे लोग जो रहते थे, खेती बाड़ी कैसे करते थे, कैसे उपजाते थे, नदी में से मिट्टी लाकर अपने खेतों में बिछाते थे, यह सारा चीज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर दूसरा चैप्टर की बात करें तो यह रहा आपके सामने दूसरा चैप्टर, जिसमें क्या है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 6 ईस्वी तक चला था। और इसी में हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इसी में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता क्या है, यानी वैदिक सभ्यता जो वेदों के द्वारा बनाया गया उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। मगध साम्राज्य, इसी में हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यह कैसे संस्थापना किया, तो सुनिए, इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी भी गुरु से धोखा नहीं, कहानी सुनिएगा इसका कितना इंटरेस्टिंग है। यानी जब नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, और वह पूरा अपने सत्ता के लोभ में, पावर में मदहोश थे, पूरा अय्यासी में भरपूर, पूरा एंजॉय में रहते थे। और वह अपने ही गुरु को, चाणक्य को, उन्होंने अपने भरी राज्यसभा से बाल पकड़वा करके, खिंचवा करके निकलवा दिया। और वहीं से चाणक्य बोले कि मैं अपना बाल तब तक नहीं बांधूंगा जब तक आपका पूरा साम्राज्य बर्बाद नहीं कर दूंगा। और वहीं से चाणक्य निकल गए, और निकले तो रास्ते में देखे कि 4-5 बच्चे कंचे खेल रहे हैं, और उसी में से एक बच्चा जो है ना बहुत प्रतिभाशाली है कंचा खेलने में, उसी को उठाते हैं और ले जाके उसे बड़ा करते हैं, और उसे सब सिखाते हैं, रणनीति सिखाते हैं। और जब वो बड़ा होता तक कहते हैं कि अब मुझे तुम गुरु दक्षिणा दो, तो बोलता है गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए, बोलिए तो मैं आपको क्या नहीं दे दूं। तो वो बोले कि तुम नंद वंश के घनानंद को पराजित करो। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के उसे पराजित करता है, और वहीं उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। इसी तरह से कहानी के जरिए इंटरेस्टिंग तरीके से सारा चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, आपके सामने आता है तीसरा चैप्टर। इसमें तीसरा चैप्टर क्या है, तो देखिएगा तीसरा चैप्टर कोई खास नहीं है, इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा क्या है तीसरा चैप्टर, कहा जा रहा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी आरंभिक समाज। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक यह चला। यानी कहने का मतलब ये, वो इसमें महाभारत के बारे में जानेंगे। महाभारत कैसे हुआ, क्यों हुआ, श्री कृष्ण क्या भूमिका निभाए, दुर्योधन क्या किया, अर्जुन क्या किए, कौन गलत था, कौन सही था, महाभारत क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे तीसरा नंबर चैप्टर में। अगर हम चौथा नंबर चैप्टर की बात करें, चौथा नंबर चैप्टर यह रहा विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक विकास।
इसमें मेन रूप से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी, तो इसका भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कहानी था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, और उनके माताजी का नाम महामाया था। जब वह 7 दिन के थे तभी उनकी माताजी मर जाती हैं, और उनका लालन पोषण उनका मौसी करती हैं, जिनका नाम रहता है प्रजापति, गौतमी प्रजापति उनका नाम रहता है। अब इनको शिक्षा की प्राप्ति कैसे होता है, जब यह बड़े होते हैं घर से, तो वह एक बार बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं वाइफ के वजह से, टॉर्चर के वजह से, और वह घर से निकल जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास बैठ करके तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उनको बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति होता है, और वहां से उठते हैं, एक जगह जाते हैं, तो वहां पर वह खीर खाते हैं, और खीर उनको इतना अच्छा लगता है कि वह पी जाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध किस औरत के हाथों से खीर पिए थे। याद रखिएगा, सुजाता नामक औरत ने गौतम बुद्ध को खीर अपने हाथों से खिलाया था। यह चौथा चैप्टर में देखना है हम लोगों को। आगे की अगर हम बात करें तो देखिएगा, आगे आ रहा आपका यूनिट 2, यानी पहला जो था वह प्राचीन इतिहास था। अब यह यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग 5वां चैप्टर, यानी अब इसका मध्यकालीन इतिहास का 5वां चैप्टर होगा, मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर होगा। पूरा को देखे तो यह 5वां चैप्टर होगा। यानी इसमें देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, पहला चैप्टर कहा गया है यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक चला। लगभग कब से कब तक? 10वीं से 17वीं सदी तक चला। तो यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ, यानी यात्रियों, इसमें 3 यात्रियों के बारे में बढ़िया से, इब्न बतूता के बारे में हम लोग जानेंगे, और 2 यात्री और हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबका डीपली यहाँ ज्यादा करेंगे तो सिलेबस लंबा हो जाएगा। आगे देखिएगा, 6ठा नंबर चैप्टर जो है ना आपका, इसमें है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक यह चला था। यानी 6ठा जो चैप्टर है इसका, इसमें हम लोग देखेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, किस तरह से धार्मिक परंपराएं, किस तरह से भक्ति का विस्तार हुआ, इसमें क्या परंपराएं थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर नेक्स्ट की बात कर लें तो 7 नंबर चैप्टर रहा जो है आपके सामने, या 7 नंबर चैप्टर देखिएगा, इसमें क्या चीज के बारे में जानना है, तो कह रहा है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका समय कब से कब तक माना जाता है, लगभग 14वीं से 17वीं सदी तक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 2 भाइयों ने मिलकर किया था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने इस नगर का क्या किया था, स्थापना किया था। और इसके आगे भी और हम लोग देखेंगे। अभी वन शॉर्ट में हम लोग को 15वां चैप्टर देख लेना है। 8वां चैप्टर है इसका, देखिएगा, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यहीं पर तो आता है मुगल साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के पूरा कहानियों को देखिएगा, इसमें एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सब किसी का नाम बता देता हूं। यानी नौवा भी है, वृत्तांत देखना है, एक ट्रिक देखते हैं इसके बारे में। 8वां नंबर चैप्टर देखने से पहले एक हम ट्रिक देखते हैं, यानी इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानना है। तो भाजी देखिएगा, हम देखते हैं भाजी सब्जी, भाजी सब्जी हम लोग देखेंगे इसमें। भाजी देखिए सब्जी। अब कहिएगा ये क्या है, भाजी सब्जी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। भाजी भेजा फ्राई हो जाएगा जब भाजी सब्जी के बारे में जानिएगा कि भाजी सब्जी क्या है। आइए ना, इसी के सहारे हम मुगल साम्राज्य का क्या करते हैं, बढ़िया से विश्लेषण करते हैं कि आखिर मुगल साम्राज्य है क्या, इसके बारे में हम बढ़िया से जानते हैं। देखिएगा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। यानी कौन थे? बाबर थे। पहला कौन? बाबर। देखिएगा, बाबर का बेटा जो था वह क्या था? हुमायूं था। और हुमायूं का बेटा कौन था?
अकबर था। और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का बेटा कौन था? तो जहांगीर का बेटा शाहजहां था। शाहजहां का बेटा कौन था? तो औरंगजेब था। आगे और भी ये जो नाम है वो भी देखेंगे हम लोग। बस यहां तक देखिए, औरंगजेब पर आकर के मुगल साम्राज्य का क्या होना चालू हो जाता है? पतन होना चालू हो जाता है। यानी बात करें तो एक बार फिर से देखिएगा, इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे 8 नंबर चैप्टर में, जिसमें हमने क्या बोला, भाजी सब्जी के माध्यम से पूरा मुगल साम्राज्य के राजाओं का बारी परत दर परत हिस्ट्री देख लिया जाएगा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, रे से अकबर। यानी बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब के बाद इस मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। 9 नंबर चैप्टर इसी से रिलेटेड है, 8 नंबर चैप्टर से ही रिलेटेड है, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इसमें हम लोग देखेंगे राजा और विभिन्न वृतांत। वृतांत का मतलब होता है पूरा बढ़िया से इसके बारे में डीपली जानेंगे। यानी मुगल दरबार में क्या क्या हुआ था। तो मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक चला। तब मुगल दरबार के राजाओं ने, कौन राजा क्या किए, यानी बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया। आइए हम 2 आदमी के बारे में अभी बताते हैं। यहाँ पर 2 आदमी के बारे में शॉर्ट चर्चा कर लेते हैं। पूरा चर्चा करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हिस्ट्री इतना लंबा चैप्टर कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, अपने आप में वह एक चैलेंज है हिस्ट्री का सिलेबस देना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। शाहजहां के बेटा जो थे वह क्या थे? औरंगजेब थे। और औरंगजेब नाम, सिर्फ नाम ही काफी है। शाहजहां ने जो ताजमहल कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाए थे। लेकिन जब औरंगजेब हुआ तो यह थोड़ा सा, शाहजहां हिंदुओं के प्रति अपना विनम्रता दिखाते थे, लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब वह पक्का कट्टर था। वह ऐसा मुस्लिम शासक या वैसा आदमी था कि वह हिंदुओं से इतना ज्यादा नफरत करता था कि जब ये अपने शासन में आया तो तहस नहस सारा मंदिर को तोड़ना चालू किया। जहां जहां अच्छा अच्छा मंदिर था, जितनी मंदिरें थी, टारगेट करके पूरे मंदिर को तोड़ना चालू किया और मस्जिद को बनवाना चालू किया और लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा, और जो नहीं अपनाते थे उन्हें सताना चालू किया। और जब पापा विरोध किए तो इन्होंने बंदी बना दिया। जब अपने बाप का नहीं हुआ औरंगजेब तो किसी का सुनता है, वह बंदी बना दिया। कहा कि आप कारागार में रहो और तुम बनाया है ना जो ताजमहल, उसी को देखो। अपने वाइफ के लिए ताजमहल बनाए, देखते रहो, उसी को देख करके मर जाओ। लेकिन वह तांडव चालू किया और इतना तांडव किया, इतना तांडव। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ये अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा था। बोला गुरु जी आइए, आपको बहुत सारे पकवान खिलाएंगे, आपको बहुत सारे साला हम सम्मान देंगे। गुरु जी बोले वाह वाह, इतना बड़ा शासक। अब गुरु जी थे हिंदू, आ गए खाना खाने के लिए, बढ़िया से सेवा सत्कार किया, बढ़िया से खाना खिलाया और बोला कि गुरु जी देखिए कराह में खौलता हुआ तेल देख रहे हैं, आप ही के स्वागत में है। तो बोले कि वाह बहुत अच्छा है। तो बोले गुरु जी अब आप बोलिए कि हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये बोले कि नहीं अपना सकते हैं। तो वो अपने गुरु को खौलते हुए तेल में रख दिया। ऐसा शासक था वह, बहुत कमीना शासक था। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, फिर भी बहुत लोग रहा। इसके ट्रिक से हम लोग आगे जानेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 10 नंबर चैप्टर। 10 नंबर चैप्टर आपका यूनिट 3, यानी यहां से मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है। यहां से होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री चालू होता है, यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत। यानी 10 नंबर चैप्टर यहां से देखिएगा। 10 नंबर चैप्टर में है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। अब यहां से हमारे यहां एंट्री होता है अंग्रेजों का। और अंग्रेजी उपनिवेशवाद का मतलब ही होता है कि हम लोग किसी के अंडर में, हम लोग किसी के शासन में थे। कहा जाता है या पूरा की पूरा अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज्य किया था। और यहीं से 1757 से, कब से? 1757 से अंग्रेजों की क्या हो जाती है? एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद वह हमारे यहाँ युद्ध होता है, युद्ध में वह जीत जाते हैं और हमारे ऊपर क्या करते जाते हैं?
शासन यानी हमें गुलाम बनाते जाते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका 11 नंबर चैप्टर है। देखिएगा 11 नंबर चैप्टर में उसके बाद में विद्रोही राज्य 1857 की क्रांति यानी 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसमें देखना है कि फिर जब अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तांडव किया तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ 1857 का आंदोलन, या एक तो चैप्टर ही आजकल इसको ऐड कर दिया जाता है। अभी बीपीएससी के एग्जाम हुआ था उसमें अलग से बोला था कि 1857 यानी भारतीय आंदोलन अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, एक चैप्टर नहीं एक पार्ट के रूप में इसे कर दिया है। तो इसमें देखाएंगे हम लोग कि 1857 का जो आंदोलन था वह क्यों असफल हुआ, इसमें क्या हुआ, किनका क्या भूमिका रहा, इसमें हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर तो 12 नंबर आपके सामने यह चैप्टर पड़ा हुआ है। 12 नंबर चैप्टर कह रहा है औपनिवेशिक शहर नगर योजना स्थापत्य, यानी जब वो आए तो उन्होंने 3 शहर को टारगेट किया और वहां तीन शहर को औपनिवेशिक शहर बोला, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, और उसी से पूरा भारत को उन्होंने क्या किया, टारगेट किया और चलाया। आगे देखिएगा 13 नंबर चैप्टर, 13 नंबर में है महात्मा गांधी के बारे में जानना है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके आगे। 13 नंबर चैप्टर हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन अपने ही चंपारण यहाँ मोतिहारी से ही यानी 1917 में उन्होंने यहाँ पर आया चंपारण में और यहीं से आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके आगे भी और जो भी हुआ महात्मा गांधी के बारे में हम लोग 13 नंबर चैप्टर में जानेंगे। अगर 14 नंबर चैप्टर की बात करें तो विभाजन को समझना, यानी जब यह आंदोलन हुआ उसके बाद में देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो विभाजन की जब प्रक्रिया हुई तो किस तरह से क्या क्या विभाजन हुआ, यह 14 नंबर चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और जब देश आजाद हो गया, सब चीज हो गया, तो यह आता है आपका लास्ट चैप्टर 15 नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत होती है। जब विभाजन हो जाती है तो उस समय एक नए, और इसके बाद हम लोगों का संविधान बनता है, लागू होता है, और तभी से हम लोग का अभी तक वह चल रहा है संविधान। हम इसी तरह से अगला भी सिलेबस लेकर के आएंगे। आपको किसी भी तरह का देखिएगा ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव से लेके किसी भी प्रकार का कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और वहां से एप्लीकेशन अपना लोड कीजिए, यूजीएस इंग्लिश वहां पर सारा चीज मिलेगा, सारा चीज पीडीएफ वहां से मिल जाएगा और इनको सारा चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्ते भारत।